हेलो। मानिक जी नमस्कार। नमस्कार। मानिक जी मैं आपके मोबाइल ऑपरेटर सर्विस से बोल रहा हूँ एंड आई एम सॉरी। आपके 3-4 मेल भी आए थे सर। आप कोविड-19 की कॉलर ट्यून को लेके काफ़ी परेशान हैं। यार मैं पक चुका हूँ इस कॉलर ट्यून से यार। मतलब तुम लोगों को कितनी बार कोशिश करी है टू रीच आउट टू यू गाइस एंड टेल यू कि बंद कर दो यार ये नहीं सर, क्या मैं सुनाते मैं रहते मैं हो। समझ सकता हूँ ना सर, लेकिन ये ज़रूरी भी तो है ना, ये ज़रूरी भी तो है ना। अरे जरूरी है का क्या मतलब है यार। एक साल से तुम लोग सुनाई जा रहे हो, कभी किसी की आवाज में फिर किसी की। हमें नहीं सुनना है यार, पता लग गया है। नहीं सर, बस करो यार नहीं प्लीज। नहीं सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ दिन इसको अगर चलने दें हम तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। अरे नहीं, बहुत प्रॉब्लम है भाई, बहुत प्रॉब्लम है। रट गया मुझे, और कितना रटूंगा बैठकर, पूरा दिन यही सुनता रहूं क्या। नहीं सर, आई एक एम सो फोन सॉरी पे। सर। सर रटा तो नहीं होगा आपको, ये तो आप गलत बोल रहे हो। रटा तो नहीं होगा आपको। अरे यार आ जाओ तुम आ जाओ यार, मैं देखता नहीं हूँ सर, किसको क्योंकि नहीं क्योंकि रटा सर हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, जितनों को रट गया हमने उनकी बंद कर दी है सर। तो ठीक है, आप मेरा टेस्ट ले लो, मेरी भी बंद कर दो। रट गई है भैया, खत्म है बात। सर आप देख लो, आप कह रहे हो आपका टेस्ट ले लो। तो अगर आपने ठीक पूरा है। रटा हुआ है तो मेरे को प्रूव कर दो आप, मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। मैं अभी सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ, मैं बंद कर दूंगा अगर रटा हुआ है तो। अरे सुन मेरी बात यार, तू जो भी है ना, हाँ। देख मेरे साथ ना बहस मत कर यहाँ पर। फालतू का मैं ये भसड़ मसड़ मचा मत। नहीं जो मैं मैं, कह रहा हूँ ना, रट गई है। अरे सर रट गई है तो आप प्रूव कर दो ना। आप प्रूव कर दो रट गई है ठीक तो। है, मैं हाँ तो तू ठीक है। बहस कर रहा है, ठीक है आजा। सर, मैं करते हैं, काम तू करता हूँ। आजा। मैं सिस्टम से कॉलर ट्यून चला रहा हूँ। जहां मैं स्टॉप करूंगा आप आगे बढ़ाना। मैं देखता हूँ, सिस्टम खुद खुद जज कर लेगा आपको रटी हुई है या नहीं। क्योंकि जितनों की रटी हुई है हमने सबकी बंद कर दी। चल आप, तू अपना सिस्टम चला, देखते हैं कितना नहीं रटा हुआ मुझे। चल चल। सर मैं सिस्टम ऑन कर रहा हूँ, कॉलर ट्यून चलेगी। जैसे ही स्टॉप होगा कॉलर ट्यून को आगे आप बढ़ाएंगे। ठीक हाँ है सर। ठीक है, मैं बढ़ाऊंगा। चल चल। नमस्कार हमारा देश और स्टॉप। पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। तो बोल आगे। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। अरे इतना रुक रुक के क्यों बोल रहा है बे? आगे बढ़ा। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं है, ही नहीं ढिलाई। चल आगे बढ़ो। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है। नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। मास्क याद रखिए। याद है भाई, याद है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। कर लिया संपर्क, बंद कर दे अब। सर वेलकम बैक सर। आपने प्रोसीजर पूरा कर दिया, मैं आपकी बंद करा देता हूं। सर कोई डाउट तो नहीं है? अरे तुझे डाउट है अभी भी? आपको रटी हुई है, बंद करानी है तो कमेंट करिए जल्दी से। ये लड़के लड़कों के कितने काम आते हैं यार। इस चीज से अंदाजा होगा, जिसका मुर्गा बना रहे हैं ना, ये अक्सर अपने दोस्तों को अपना रूम दे देता है। अब वजह क्या होती है ये पंख की तरफ पता करते हैं। और अभी इसने दे रखा है किसी को रूम। चलो रूम में पहुंचो। हेलो भाई बात कर रहा हूँ का दोस्त। भाई मैं पहुंच गया भाई, कमरे में पहुंच गया। दुनिया किसी को बताइए मत कि मैं कमरा देता हूँ, ठीक है? नहीं तो सारे के सारे पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे भी देते, मुझे भी देते। हाँ हाँ, अरे ठीक भाई है। पक्का पक्का नहीं बताऊंगा। थैंक यू सो मच भाई, तूने दे दिया रूम भाई। अरे यार वो थैंक यू तो ठीक है। तू नया नया ना, सामने वाला जो पर्दा है ना, वो थोड़ा आर पार दिखाई देता है, वो लगा लेना। और यार थोड़ी ना शोर कम करना। पिछली बार ये ऐसे वो आए थे भाई, उन लोगों ने तो जो आफत में चाहिए थी, सारे इधर उधर लोगों को ना पता चल जाता है, ठीक है? और भाई सुन, जल्दी जल्दी करो यार, निकल जाना, ठीक है? ठीक है भाई। भाई रूम तो तेरा ही है ना भाई? हाँ रूम तो मेरा ही है यार, तभी तो चाबी उसे मैंने दी थी, उसने तुझे दे दी, पता नहीं क्या यार। नहीं भाई। ठीक है कोई बात नहीं है, वही दोस्त वाली बात है। कर लेना बेडशीट यार थोड़ा सा ठीक करके जाना, ठीक है? ठीक है भाई पक्का। थैंक यू सो मच भाई, हाँ। तूने मुझे अपना रूम दे दिया भाई। हाँ भाई वो तो यार दोस्ती है यार, तभी तो काम आएंगे तुझे। थोड़ा सा वो सब ध्यान रख ले तो मैं तुझे मैं बताया रख लूंगा भाई। यार सुनना, मेरी ना थोड़ी सी फट रही है। ये पक्का तेरा ही रूम है ना भाई? अब जाके लड़की वाली बात कर रहा है भाई। वो कितने लड़के आते हैं यार, कितने सारे आते हैं, बस मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ। तो नया नया मुझे लग रहा है, हाँ, तो हाँ। थोड़ा ध्यान से करो, जल्दी जल्दी करके बस निकल लियो। मेरा ही कमरा है भाई। यार भाई एक बात बता, हाँ। ये तेरे घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता? उनको ऐसे अजीब नहीं लगता कि तू रूम दे देता है अपना ऐसे दोस्तों को? अरे भाई पता किसे, ये बात बता के करूँगा। ये भी सही है भाई। ये जो डोर लॉक है वो कैसे लगना है? खाली ऐसे चिटकनी ऊपर अरे यार हाँ, उसका सीन है, उसे ना अंदर की तरफ खींचेगा ना, पहले जोर से उसे खींचना पड़ेगा, ठीक है? हाँ। जोर से खींचेगा ना, उसके बाद 2 बार क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो जो ऊपर है ना चटकनी, हाँ। वो जब 2 बार घूमेगी वो तब एकदम सही से होता है। कितने आते हैं भाई, आधा टाइम उनका इसी में गेट के उसमें ही लगा रह जाता है। और मेरे ख्याल से बाहर से एंटी क्लॉकवाइज 2 बार करो तो खुल जा। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं खुलता। तो फिर ये कैसे खोल के आ गए अंदर?
कौन खोल के आ गया? किसकी? ये पुलिस वाले अंकल आ रखे हैं और मुझ पे चिल्ला रहे हैं भाई, डांट रहे हैं मुझे। हट जा, तूने बहुत बात कर ली। हेलो, देख मेरी बात सुन, अगर फोन काट दिया ना तो कॉल तो होगी ट्रेस पूरी। बात सुन मेरी, ये रूम दिया तूने इस लौंडे को, इधर आ। हाँ जी, रूम लिया तूने? जी क्या कर रहा था यहाँ पे? अंकल तेरा रूम है ये? मेरा नहीं अंकल, इसका जिससे फोन पे बात कर रहा हूँ का रूम है सर। ये तेरा रूम है भाई? वो रूम? हाँ, रूम हाँ। नहीं, इसी का है जो वहाँ पर है ना। तेरा रूम है ये? मेरा नहीं है। क्यों झूठ बोल रहा है? तूने ही तो चाबी दी है मुझे। मैंने कहाँ से चाबी दी है? भाई तूने ही तो कहा था पर्दा नीचे कर लेना, रोशनी अबे आती क्या है क्या? क्यों बेकार की बातें कर रहा है? मेरा कोई कमरा वमरा नहीं है। नहीं अंकल, इसी का अपने ही है। तो ये झूठ बोल रहे हैं। तो फिर तुझसे बात क्यों कर रहा है ये? हो सकता है गलत नंबर मिल गया हो। एक काम नहीं तो करो। मैं ना अपना कमरे पे। नहीं, मैं ये आजकल चालबाजी हो रही है ना, एक काम करो भाई, तेरा नहीं है पक्का? नहीं, मेरा कमरा नहीं है। हेलो, अरे धीरपाल, कमरे को सील कर और नीलामी कर कमरे की अभी। अंकल सुनो। हाँ जी। छोटा लड़का है, मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना, कहाँ जाएगा बेचारा वो? फिर नीलाम नहीं करो अंकल, बच्चा कहाँ जाएगा? नहीं मतलब सर, कर दो सर नीलाम। नहीं, कर दो कमरा सर। तेरा है, कमरा तेरा है, मेरा है। नीलाम कर दो। कर दो, नीलाम कर दो नीलाम कमरा। कर दो। वो तेरा कमरा कहाँ है ये? तो फिर किसका है? फिर किसका? तेरा है? नहीं, मेरा नहीं है। हेलो, टाइम नहीं है हमारे पास, ये पड़ गई रेड। कागज दिखा घर के, कागजात दिखा घर के। कागज कहाँ है भाई? भाई क्या यार, अंकल छोड़ दो, लड़का छोटा है अंकल। ये साथ में वाइफ है? नहीं, ये वाइफ नहीं है? वाइफ नहीं है। ये वाइफ अबे नहीं तू है? झूठ बोल रहा है, वाइफ ही तो है, वाइफ है इसकी। ये तू क्या हो गया भाई? नहीं, मुझे तेरी एक wife सेकंड, ही एक तो सेकंड भाई, तू बता रहा तेरा रॉन्ग नंबर मिल गया है, तेरे को सारे पता है इससे भी ज्यादा। हाँ, ये भी हो सकता है वाइफ ना हो। वाइफ ना हो? हाँ, वो बोल रहा है ना उसकी नहीं है वाइफ। एक काम करो भाई, धीरपाल इसका नंबर तो काट दे, ये रॉन्ग नंबर मिल गया भाई साहब का, इससे बात फोन करें। क्यों काटना है? हाँ। फोन क्यों काट रहे हो? क्यों? मतलब जिम्मेदार नागरिक को पता होना चाहिए ना कि आसपास क्या चल रहा है, मतलब उस तरह से तो फोन नहीं काटो ना भाई। तू जिम्मेदार नागरिक है, मैं एक जिम्मेदार रेडियो जॉकी नवेद हूँ, ये जिम्मेदार मेरा दोस्त पंकित है, और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे, तेरा मुर्गा बना रहे थे। हेलो, कमरा किसका है पता नहीं चला? हेलो, किसने मेरा नंबर आपको दिया था? आपके दोस्त ने। नमस्ते, क्या हाल चाल? अब मालूम है, ऐसे लोगों से नफरत है मुझे जो उधार ले लेते हैं 2 दिन का कह के और 1.5 साल तक नहीं देते। ये आदमी है जिसने उधार ले रखा है, इसे कॉल कर रहे हैं, पंकित इसे परेशान करना है। डन भाई। हेलो। हेलो लोकेश। हाँ, कौन बोल रहा है? भाई बात बता, तूने पैसे लिए थे उधार, पैसे क्यों वापस नहीं दे रहा? कौन से पैसे? तू कौन बोल रहा है? दोस्त बोल रहा हूँ उसका। अरे 5,000 रुपए लिए थे 2 दिन का कह के, 1.5 साल हो गया तुझे। अरे दे दूंगा ना यार, 5,000 रुपए के पीछे क्या पागल हो रहा है इतना? ओ चपड़गन्नू, उसके पैसे दे दीजिए वरना बता रहा हूँ चलते हुए पैंट उतार दूंगा पीछे से। तू मेरी जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। द नंबर यू हैव डायल्ड हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। पैसे दे दीजिए वरना गंजा कर दूंगा, बता रहा हूँ। अरे ओ तू करे योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपकी कॉल को होल्ड पर रखा गया है, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। चपड़गन्नू, अगर नहीं मिले ना पैसे दोगुने वसूल करवा लूंगा। आपके कॉल को होल्ड पर रखा गया है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज अगर उसके पैसे नहीं दिए ना तो ये हाथ गीला करके गुद्दी पे पड़ेगा बहुत तेज। स्टे ऑन द लाइन। होल्ड पे मत डाल, तू मुझे पहले बात। जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। सुन बे, अगर उसके पैसे नहीं दिए ना, घर के बाहर जो बल्ब है ना वो उतार के ले जाऊंगा ताचे से निकल के। जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। अगर 5,000 रुपए नहीं दिए ना, हाथ उल्टे करके गिट्टे पे स्केल मारूंगा, बता रहा हूँ अरे मैं। तो पहले मेरी बात सुन, तू मुझे बार बार होल्ड पे मत डाल, पहले इतना जो नेता योर बन रहा है कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपके कॉल को होल्ड पर रखा गया है। पैर पे पैर रख के चीर दूंगा। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। हैं बे घोचू? अबे तू गोचो, तेरा जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। ऐसा हाल कर दूंगा ये समझ में नहीं आएगा, आ रहा है कि जा रहा है। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। द नंबर यू डायल्ड हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज
stay on the line. कैश में देगा, चेक में देगा, पैसे कब देगा, ये बकवास। The number you have dialed has put your call on hold. जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। इसका तेरे पापा से भी शिकायत कर दूंगा, तेरी बता रहा हूं मैं। अबे तू होल्ड प्लीज स्टे ऑन द लाइन। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं सर, जिसको हमने होल्ड पर रखा है, ये मान क्यों नहीं रहा ये है? बेगैरत है ना, 5,000 रुपए नहीं दे रहा उसके। अबे तू पहले मेरी बात सुन, तू मुझे होल्ड पे मत डाल ले, मेरी बात सुन ले, होल्ड पे मत डाल मुझे। हाँ नहीं डाल रहा, बोल। तो मैं जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। और गोचू पैसे देगा नहीं देगा उसके? अरे दे दूंगा उसके पैसे, पक्का दे दूंगा यार। पक्का दे देगा कल? हाँ पक्का दे दूंगा ना, कह तो दिया, कितनी बार कहूँ। और तो चल ठीक है। जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को अरे यार, होल्ड पर रखा है। हेलो। हेलो जुनैद साहब। हाँ जी। जुनैद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब कैसे मिजाज हैं? सब खैरियत? घर पे शादी की तैयारियां चल रही हैं माशाल्लाह। हाँ लगा शुक्र, मैं पहचाना नहीं आपको। जी 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 जी, पहचान नहीं पाए होंगे। जुनैद साहब असल में आपके घर से इनविटेशन भी आया था, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। बहुत ज्यादा अच्छा, खुशी हुई और ऊपर वाला साथ खैरियत के शादी कर दे। आजकल तो हालात ऐसे चल रहे हैं, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। आप भी थोड़े से फिक्रमंद होंगे क्योंकि अब तो वो सरकार की तरफ से हो गया ना, पहले 200 थे, अब 50 लोग कर दिए हैं। मतलब वही तो बहुत परेशानी हुई थी, शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो आपकी जी, यही जी, बातें जी, चल जी, रही थी। जी, जी। और देखिए होता है बहुत जल्दी। हाँ नहीं, मैं यही सोच रहा था आप पे तो परेशानी से आ गई होगी क्योंकि शॉर्टलिस्ट करना है, किसको करेंगे? तो मैं करवा दूं शॉर्टलिस्ट? नहीं वो तो हम लोग नहीं मैं करवा देता हूँ, मैंने तो फोन भी इसलिए किया, मैं करवा देता हूँ। 200 हैं, 50 करने हैं ना आपको? नहीं वो तो हम लोग कर नहीं रहे हैं। मैं करवा दूंगा, आप मुझे बताइए एक एक करके। आपने क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम इकबाल है, आप बताइए मुझे एक एक करके। अच्छा इकबाल भाई, वो तो हम लोगों ने काफी हद तक कर दिया है। नहीं दोबारा एक बार देख लेते हैं ना, दोबारा देख लेते हैं सही किया या नहीं किया। नहीं तो हमारे घर में तो हो गया था ना रात को मसला काफी। अच्छा बैठ के ये अच्छा, बात 200 करते के 50 कर दिया आपने? हाँ बस 50 से तकरीबन कर ही दिए हैं। तो मेरा नहीं, मसला है। हाँ मेरा नाम नहीं कटना चाहिए, बस मैं ये कह रहा था। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं ये कह रहा हूँ मैं, आप कर लीजिए 50, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, वो तो आप मजबूरी भी है, लेकिन मेरा कटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं कह रहा था मैं करवा दूं। मेरा नहीं कटना चाहिए, अब आगे आए मेरे भाई पास। वो मैं देखता हूँ। क्या नहीं देखना नहीं है इसमें, देखना नहीं है भाई। आप शर्मिंदा कर रहे हैं आप? नहीं मैं शर्मिंदा नहीं कर रहा, शर्मिंदा आप करेंगे ना अगर मेरा काट देंगे कि पहले कह दिया था, अब मैं ना हूं, ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं तो आप बताइए ना, हम क्या कर सकते हैं? नहीं तो ये कर सकते हैं ना, दोबारा से आप एक बार देख लीजिए, मेरा अगर है उसमें है, किसी को भी काट दीजिए। बस मैं ये चाह रहा हूं। का मतलब तो आप समझते हैं ना भाई, शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं तो शॉर्टलिस्ट में मैं नहीं होना चाहिए ना, आप करिए, सबको कर दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कम थोड़ी है, कम करने वाले को आप सोचिए, 200 से 50 कर दिए, 150 काट दीजिए आप। 150 से मुझे कोई एतराज नहीं है, 149 काट दिए, मैं नहीं होना चाहिए उसमें कटने वालों में, बस। आप शर्मिंदा कर रहे हैं? नहीं देखिए, बेवकूफी की बात आप कर रहे हैं, मेरा नहीं कटना चाहिए। आप किसी का काट दिए दुनिया में? ये तो कोई बात नहीं हुई, तुम हमको कोई जबरदस्ती है? नहीं जबरदस्ती। अच्छा तो आप मतलब आपको शर्म नहीं आ रही इस बात की कि आपने दे दिया था ना मुझे कार्ड? मैं तो पर्सनली आपसे कह रहा हूं मेरा नहीं कटना तो चाहिए। भाई आपको दिख नहीं रहा? ये हर जगह ये न्यूज में चल रहा है, बहुत सारी चीजों में चल रहा है। हाँ। इंसान परेशान हो रहा है ना। आपको ये नहीं दिख रहा? कार्ड आ गया आपका, मेरी तैयारी हो गई, मेरे दिमाग में कोरमा बिरयानी सब चल रहा है, आप नहीं काट सकते उसको, बस खत्म बात। मैंने इसलिए फोन किया, ये बात तमीज में ही हो जाए, ये बात तमीज में हो जाए और इज्जत के साथ हो जाए, बहुत बेहतर है। तू पागल हो गया क्या भाई? मैं क्यों होता पागल? मेरा कटना नहीं चाहिए नाम, बस। तो भाई ऐसा थोड़ी होता है। नहीं तो कैसे होता है? आपने दे दिया, मैं आ रहा हूँ, किसी का भी काट दो, मेरा नहीं कटना चाहिए। आके दिखा दे तू, नहीं आके दिखा दे। क्या ये धौंस है? आके दिखा दे। ये धौंस है? ये मेरा काट के, नहीं मेरा काट के देख लो आप, मेरा काट के देखो, फिर मैं देखो मैं क्या करता हूँ। नहीं आपने ड्रामा बना रखा है। इकबाल नाम का कोई भी एक बात नहीं, मेरा नहीं कटेगा, बेकार की बातें कर रहे हैं यार। नहीं कट चुका है तुम्हारा? नहीं कटा मेरा नहीं कटा। लिस्ट दिखा दे जो मेरा कटाओ। क्या नहीं करते हैं? नहीं कोई नहीं कट रहा नाम, किसी का बाप नहीं काट सकता मेरा नाम। मैं 50 में हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है। मैं आ रहा हूँ वहां पे, आगे दिखा दो। मैं आऊंगा। बेकार की बातें कर रहे हो, मैं आ रहा हूँ वहां, मैं आऊंगा। साले तेरे नाम 2 बार काटूंगा। नहीं 2 बार नहीं। अच्छा काट के देखो, मैं पहुंच रहा हूँ वहां पे, तुम काटोगे। तुम पहले बुलाना फिर काटना। चलो मैंने मान लिया, मजबूरी है, 50 में करना चाहिए, मेरा नहीं करना चाहिए। मेरा नहीं करना चाहिए, बेकार की बात रहे दो। मीठे का दिल कर रहा है मेरा। नहीं मीठे का दिल कर रहा है मेरा, इस वक्त मीठे का दिल कर रहा है यार मेरा। मैं कह रहा हूँ यार, शर्मिंदा हो रहा हूँ। रायता पिए हुए जमाना हो गया यार शादी का। बिरयानी की बोटी पता है कब से नहीं गई मुंह में शादी की? अगर आ गया ना हड्डी मुंह में फेंक के मारूंगा। नहीं आऊंगा, देख लीजिए तू, काट के देख तू, काट के देख। पहले मुझसे बात नहीं करनी, आके देख तू। हेलो
हाय जी कौन? कुलदीप। हाँ जी बोल रहा हूँ। कुलदीप आई डोंट नो आप मुझे पहचाने या नहीं पहचाने। कामना। ओके आई टेल यू इंस्टाग्राम पे एक दिन आपके बाय चांस मुंह से निकल गया था कि आप स्टॉक करते हैं। यू रिमेम्बर कामना? अच्छा हाँ या हाय हाउ यू? आई एम फाइन कुलदीप पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपसे बात कर लूं। डू यू माइंड मैं अगर 2 मिनट आपके लूंगी? ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम। सो व्हाट्सएप क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, खाली बैठे हैं फिलहाल तो, सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। ओह माय गॉड सोच रहे हैं। क्यों, कोई है नहीं साथ जाने के लिए, बस घर पे पड़े रहते हैं अकेले के लिए, सिर्फ जो कुछ सोचते कोई रहते हैं। कुलदीप कोई नहीं था। डू यू माइंड अगर हम लोग डेट पे चलें? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल चलते हैं। बट नेक्स्ट मंथ बिकॉज आई डोंट हैव मनी। मेरे पास इतना अभी पैसे नहीं है, तो लेट्स प्लान नेक्स्ट मंथ के लिए। कामना, या जब तुमने अपने दिल की बात कह ही दी है तो मेरी भी सुन लो। पैसे की चिंता मत करो, मैं जुगाड़ कर लूंगा। ओह माय गॉड कैसे? वो एक्चुअली मेरे पास एक घड़ी पड़ी है, पापा ने दी थी, बहुत पुरानी है, बस उसको भेज देंगे। तो फिर चले हम नेक्स्ट वीक चले? नहीं मैं सोच रही थी कि जा ही रहे हैं तो क्या पॉसिबल है आउट ऑफ दिल्ली? मतलब हाँ लेकिन नहीं कैंसिल करते क्योंकि आई डोंट हैव मनी। मेरे पास इतना घड़ी है, मैं घड़ी भेज दूंगा। अच्छा घड़ी भेज देंगे। ओह माय गॉड घड़ी क्यों बेच रहे हो? खैर कुछ कर नहीं सकते। ओके लिसन, मैं अभी रखूंगी क्योंकि हो सकता है, लेकिन कैसे? मुझे शॉपिंग भी करनी है और अभी आई डोंट हैव मनी। करना डोंट माइंड, लेकिन कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आई थिंक 5000। अरे कामना, घड़ी तो है ना, मैं भेज दूंगा। ओह माय गॉड अच्छा लिसन माय डैड इज कमिंग। मेरे पापा आ रहे हैं, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय 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 बाय। ओके बाय। हेलो भाई कुलदीप। कौन बोल रहा भाई? कुलदीप जसवंत बोल रहा हूँ भाई। एक बात बता, अभी ग्रुप में तू भी है, ये वी आर टुगेदर करके जो ग्रुप है। हाँ लेकिन बोल कौन रहा भाई तू? मैं जसवंत बोल रहा हूँ भाई। ये पहली बार बात हो रही है, तो हम ये 50-60 जो ग्रुप में लड़के हैं ना, इन्होंने डिसाइड किया है यार, थोड़े पैसे जमा करके ना एक कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ हो जाए यार। लॉकडाउन में तो पक गए, पार्टी वार्टी करने की सोच रहे हो भाई? करने का कुछ नहीं, बस इसमें यही है, तो 2000 रुपए पर बंदा आ रहा है। 2000 रुपए भाई माइंड मत करियो, लेकिन यार पैसे तो अभी है नहीं। अरे यार कहीं से जुगाड़ करके देख ले यार, थोड़ा सा सोच ले, माइंड मत करियो। पैसे कहाँ से आएंगे यार? घड़ी भेज दीजिए ना। क्यों घड़ी भेज दे? अब नहीं भेज रहा घड़ी पापा वाली पुरानी हैं कमीने? हेलो हाँ चल नहीं चल क्या पापा की घड़ी भेज दो, पापा की घड़ी अब नहीं भेजी जा रही तेरे से घड़ी। ओ हेलो, वहीं आके मारूंगा मैं। हाँ वहीं आके मारेगा। घड़ी भेजता भाई हो, जब आए तो मारने आए तो घड़ी साथ में ले गई हो। घड़ी भिजवानी है मेरे को। अबे पी के फोन कर रहा है क्या, भूख नहीं क्या? ये देखो कमीने इंसान, ठीक है, फोन पे रख दिया। देख रहे हो आप, देख रहे हो? इससे बढ़िया तो ये था, मैं वही ठीक थी, कम से कम घड़ी तो बिकवा देती थी। हेलो गुड मॉर्निंग मिस्टर अकरम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ सर। आपने मेल लिखा था, इनफैक्ट आप आए थे ब्रांच में सर। इज दैट एनी क्वेरी? मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? हाँ मैं परेशान हो गया तुम लोगों से सर। आई एम सो हमारा सॉरी। विड्रॉल पे भी पैसे काट रहे हो तुम लोग तो। सर एटीएम विड्रॉल पे? एटीएम विड्रॉल पे भी पैसे काट रहे हो तुम। सर आई एम सॉरी, वो तो सर अब रूल है ना सर। मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं अपने पैसे निकाल रहा हूँ, मेरे ट्रांजैक्शन पे आप पैसे काट रहे हो। नहीं सर, वो तो रूल है ना सर बैंक का। जैसे आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं। नहीं मैं सर, सर आपको तो पहले इन्फॉर्म कर दिया था ना हमने। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन से मैं मान जाऊंगा? तुम्हारे क्या क्या रूल बन रहे हैं? सर अभी तो बन रहे हैं सर, आप अगर चाहते हैं तो मैं और बता देता हूँ सर। सर अभी तो जैसे आपने एटीएम से विड्रॉ किया तो उस पर एक ट्रांजेक्शन पे आपके कुछ पैसे कटे हैं, राइट सर? हाँ जी सर। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जो गाइडलाइंस है मेरे पास, मैं अभी बता देता हूँ हमारे बैंक की। सर इसमें यह है, जैसे आप जा रहे हैं, ठीक है सर? हाँ सर आप जा रहे हैं और आप बैंक के सामने से निकल गए, ठीक है सर? ठीक है। तो 10 रुपये उसके कट गए सर। हाँ सर 10 रुपीज सर।
सर उसमें यह है जैसे एक तो आप निकल गए 10 खड़े, आपने पीछे मुड़ के देख लिया ऐसे बैंक एक बार और देख लिया, तो सर 22 रुपीज 22 रुपए उसके कटते हैं 22। और सर मान लीजिए किसी ने आपसे एड्रेस पूछा और आप उसको एड्रेस बता रहे हैं, भाई ये काम कर यहाँ से सीधा जा, पार्क आएगा, पार्क के बाद पहली दुकान के बाद पहले बैंक से लेफ्ट ले लीजिए। तो सर यहाँ बैंक यूज किया, ये एड्रेस में बैंक में हम सिर्फ 5 रुपए काटेंगे, क्योंकि आपने और भी नाम लिया ना, सिर्फ बैंक नहीं लिया। सर मेक श्योर कि आप अगर बाहर सेल्फी ले रहे हैं, जैसे ऐसी सेल्फी लेते हैं ना, तो मेक श्योर के पीछे बैंक ना आ रहा हो। सर उसके चार्जेस ज्यादा हैं क्योंकि सेल्फी थोड़ा इन है, उसमें सर 130 रुपए आपको कट जाएंगे पर सेल्फी। सर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे सर डोंट माइंड सर, पता नहीं कितने बजे आप सोते होंगे, रात में अगर आप सपना देखते हैं, सपने में अगर आप बैंक देखते हैं, या तो आप पूरे महीने का ले लो, आप सपने में 3 बार बैंक देख सकते हो जिसके कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन चौथी बार अगर आपने देख लिया तो 150 रुपए कटेंगे आपके अकाउंट से। सर आप तो शुरू में खामा को गुस्सा कर रहे थे, एक हमारे क्लाइंट है उनकी शादी थी, तो सर बारात जा रही थी उनकी, वो हुआ क्या, बारात उन्होंने बैंक के आगे थोड़ी देर रोक दी, वहां नाचना शुरू कर दिया। सर 1.5 घंटा रुके, आपको मालूम है कितने कटे, 32,000 रुपए कटे सर। सर इसलिए मैं कह रहा हूं सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूं ना, तो आपको कोई परेशानी ना हो कल को। सर ये बड़ा अजीब सा रूल है सर, पता नहीं आप समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। सर बहुत सारी गालियां भी होती है ना, जैसे दिल्ली में भी बहुत सारी गालियां चलती हैं। सर डू यू नो एनी गाली? हाँ जी। तो सर ये ना बैन ही लगना चाहिए, बैंक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आपने तो सर उसमें 250 रुपए हैं, एक साथ 250 रुपए हैं सर कटते हैं सीधे पहली गाली पे। सर मेक श्योर आपके बच्चे के पास पिगी बैंक ना हो, क्योंकि सर आप अगर बच्चे के पिगी बैंक से कुछ नोट निकालते हैं, उसमें से भी हम काट लेंगे सर ट्रांजैक्शन के पैसे, क्योंकि बैंक तो है सर, भले से पिगी हो, बैंक तो है। तो सर आप चिंता मत करिए, हम तो आपके लिए, वी आर विद यू सर, वी आर विद यू ऑलवेज ऑलवेज। ये रूल कब से लागू हो रहे हैं? सर रूल देखिए, बस आरजे नवेद से परमिशन की बात चल रही है, जैसी परमिशन देता हूं मैं, तो सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, और सर मुर्गा बना रहा था आपका, और आपको ये नहीं पता सर मेरी जो पूरी सैलरी कट गई इस मुर्गे में, मैंने पता नहीं कितनी बार बैंक बोल दिया आपको खाने के चक्कर में। मैं तो गया काम से सर, आप हंसो, मैं गया काम से, ठीक है। गॉड ब्लेस यू सर, ऐसे ही हंसते रहिए आप। हेलो हेलो अंशुल। हाँ जी। अंशुल हाय। हाय अंशुल विकास बोल रहा हूँ भाई। विकास कौन? ओके मैं बताता हूँ यार, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। अंकुश अंशुल मेरे को पता चला था, ये आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या ये पैसा लगाने के लिए मार्केटिंग वाले उसमें? कौन बोल रहे हो आप? भाई अंशुल बहुत जल्दी में हूँ, मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली है, मैं भी काम पे ही हूँ, मैं आपको कुछ बात बताना चाह रहा था, ठीक है। भावना से मेरी बात हुई थी, उसने बताया था आपके बारे में कुछ मार्केटिंग को लेकर ना। अच्छा। पापा ने पैसे दिए हैं क्या? हाँ। तो क्या सोचा है? पापा ने पैसे तो इसलिए दिए कि एमबीए में एडमिशन ले ले। अच्छा पापा ने इसलिए दिए कि एमबीए में एडमिशन ले ले, फिर? हाँ, लेकिन मेरी भावना से बात हुई थी, तो भावना ने मेरे को बोला कि मार्केटिंग में मतलब पैसा लगा दे तो उसमें अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है तू वहाँ से। अच्छा वो चेन वाला जो बता रही है, चेन वाला, हाँ, है ना, कि इतने मेंबर्स बना लो, इतने मेंबर्स बना लो, इतने मेंबर्स बना लो। हाँ, पता है भाई मैंने क्यों फोन किया आपको, आपको पता है अंशुल? नहीं। 10 साल हो गए मेरे को इसमें, 10 साल। आज मैं आपको बताता हूँ, सही डिसीजन लिया है आपने, बिल्कुल सही डिसीजन लिया। पापा ने समझ नहीं रहे हैं इस बात को, पापा को तो वही पुराने ख्यालात हैं यार के पढ़ाई में लगा दे पैसे, पढ़ाई में लगा दे। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं शुरू में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैंने मेंबर्स बनाने शुरू किए। तो जैसे मैंने 5 मेंबर्स बनाए ना, आप इसको समझना इन्वेस्ट करने से पहले ना, ठीक है। तो जैसे मैंने 5 मेंबर्स बनाए, तो उन्होंने जब 5 के उन 5 ने 5 बनाए तो मल्टीप्लाई हो गया ना, है ना। फिर वो 5 बनाएंगे तो फिर मल्टीप्लाई होता रहेगा। जैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ मैं आपको, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आज मेरे को 5वां साल है, मैंने बिलीव नहीं किया था, मतलब मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं आपको ना खुल के बता दूं, मेरा काम शुरू होने वाला है ना, चक्कर ये भी तो है। पापा को समझ में नहीं आ रही ये बात, मैं पापा को समझाया बहुत, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं पापा नहीं समझेंगे, पापा नहीं समझेंगे यार। मैंने भी सुना है, गाड़ी आ जाती है, अपना पर्सनल घर हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। वही तो अब कैसे समझाएं उन्हें। और भाई मेरे लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल ही इतना बड़ा है। मैं 5 को अगर बना भी दूंगा तो आगे उनका सर्कल इतना बड़ा है कि बोलेंगे। और अरे मेरा भी ऐसे होता है यार, मैं सारी बात बताता, मैं थोड़ा ना जल्दबाजी में हूँ, मेरा काम शुरू होने वाला है यार, यहाँ पे शिफ्ट शुरू हो जाएगी। हाँ भाई वही बात है ना, पापा की वजह से मैं थोड़ा डर रहा हूँ, वो बाद में फिर मुझे बोलेंगे तूने पैसा। उनको समझ में नहीं आ रहा ना अंशुल, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको मालूम ही नहीं। मेंबर्स बहुत आसानी से बन जाते हैं, पापा भी बना लेंगे अपने मेंबर्स, आपके रिश्तेदार भी तो होंगे ना। हाँ तो फिर यार मैं आपको और समझाया था, लेकिन मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली यार।
एक सेकंड आ गए आप होल्ड करोगे? क्या शिफ्ट शुरू होने वाली एक है? सेकंड शुरू हो ही गई, आ गए एक सेकंड आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं, आप होल्ड करना, बस ये आ जाए। आ गए। ए माई, ए तेरे बच्चे जिए माई, ये 2 दिन से भूखा है, ये तेरे बच्चे जिए माई। ए बाबूजी कार पे कपड़ा मारेगा, ए बाबूजी तेरी जोड़ी सलामत रहे। गए कुछ भी नहीं देके गए यार। हेलो, क्या कर रहे हो आप? जो मैं नहीं चाहता कि तुम करो। अंशुल, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। अंशुल, हेलो। हाँ अंशुल, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। जी। बात समझो, ये जो मैंने तुम्हें तस्वीर बताई है ना, ये हो सकती है। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि यार तुम्हारे पापा ने पैसे दिए हैं तुम्हें पढ़ने के लिए, क्यों लगा रहे हो तुम ऐसे मार्केटिंग में और चेन बनाना, मेंबर्स बनाना। ये बहुत आसान लगती हैं शुरू की बातें, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मेंबर्स बन जाएंगे, फिर आपके पास गाड़ी आ जाएगी। अंशुल, तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें फ़ोन क्यों किया है? क्योंकि मैं तुम्हें भी ये बताना चाह रहा हूँ, इनको भी, किसी भी कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। पैसे कमाने का शॉर्टकट नहीं होता, और ये भी है कि पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं होती, कमा सकते हैं, लेकिन अंशुल पढ़ना जरूरी है भाई। पैसे वहां लगा जिसके लिए दिए पापा ने। अंशुल, इस वाली चेन से मुझे परेशानी नहीं है। हो सकता है इस वाली चेन के लोग तुम्हारे पास आए हों और उन्होंने कहा हो उनके पास कार है, लेकिन वो लोग तुम्हारे पास आए नहीं ना, जो आज तक रिक्शा नहीं कर पा रहे और पढ़ाई के पैसे भी इसमें लगा दिया। अंशुल भाई, मुझे अपना दोस्त समझ तू, और पता नहीं तूने पापा को समझाया या नहीं समझा, मुझे तो अपना दोस्त समझ यार। और मैं ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। एमबीए में एडमिशन लो भाई, पहले पढ़ाई पूरी कर लो, बाद की बातें हैं ये। अंशुल, हो सकता है कुछ चेन सक्सेसफुल हो गई हो, कुछ लोगों ने पैसे कमाया हो, लेकिन मेरे आसपास जितने लोग हैं उन्होंने नॉर्मल नौकरी करके, सर्विस करके ही पैसे कमाया यार। और वो भी तुम पढ़ाई का पैसा लगा रहे हो यार अभी से, क्यों? अरे बड़ी मेहनत से कमाया जाता है यार ये 5 लाख रुपए जो पढ़ाई के लिए जमा करा है। अंशुल, इस बात को समझो, अगर तुम्हारे पापा अपनी पढ़ाई का पैसा ऐसे लगाते हैं ना, मेंबर्स बनाने में लगा देते हैं, तो आज ये 5 लाख रुपए दे नहीं पाते तुम्हें, क्योंकि उन्होंने शुरू में अपनी पढ़ाई में लगा दिया, और अब वो चाहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई में लगा लो। अरे पहले पढ़ ले यार, कमा लीजिए पैसा। हेलो सर, सही है, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं एडमिशन ही ले लूं, क्योंकि मेरी खुद फट रही थी कि पता नहीं होगा नहीं होगा। ये जो तुमने शुरू में कहा है ना, आखिर में जो तुम्हारी हो रही थी, ये बाद में बहुत हो सकती है अगर एडमिशन नहीं लिया। हाँ ठीक है यार, प्लीज दोस्त हूं यार मैं तुम्हारा। हाँ अब दिमाग उधर उधर मत करना, बाद में कमा लेना पैसा, पहले पढ़ लो, ठीक है? चलो, ओके बाय। हेलो ज्योति। हाँ, कौन बोल रहा है? मैं सनी बोल रहा हूँ, निरंजना का बॉयफ्रेंड। क्या कैसे हुआ? है यार तू? अभी मैं ना थोड़ा पैनिक में हूँ, मैं आराम से, आई नो अभी ऐसे ऑकवर्ड लग रहा होगा तेरे को कि मिले नहीं है और सीधे बात कर रहे हैं, लेकिन तुझे तो पता ही है ना कि निरंजना और मैं काफ़ी सीरियस हैं। और यार एक पंगा हो गया है निरंजना के साथ ना, मैं हर सैटरडे संडे जाता हूँ ब्रेकफास्ट डेट पे, और यार पापा को ना शक हो गया है। पापा कह रहे हैं कि तू कहाँ जा रहा है, तो अभी ना पापा लाइन पे ही, मैंने ना म्यूट पे रखा। मैं क्या करूँ? मैंने उनको मैंने उनको म्यूट पे डाला हुआ है और ये बोला हुआ है कि मैं हर सैटरडे संडे जाता हूँ वॉलंटियर करने सोशल कॉजेज के लिए, लेकिन पापा ऐसे कि मुझे तेरे पे यकीन नहीं है। तो ना मैंने बोल दिया कि आप मेरी कलीग से बात कर लो, मेरे साथ ही रहती है, ठीक है? तो मैं ना बस अनम्यूट कर रहा हूँ, तो बस पापा को संभाल लियो। तुम लोग मरवाओगे। अरे सब हो जाएगा, अरे आपस में दोनों मिलकर संभाल लेंगे। अनम्यूट पे डाल रहा हूँ, पापा आ रहे हैं। पापा, ये ज्योति आपको बता रहा था ना, लाइन पे। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। ये सैटरडे संडे कहाँ जाता है ये? हम कुछ ऐसे सोशल कॉजेस होते हैं अंकल, हर वीकेंड फेसबुक पे कुछ इवेंट्स बनते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं हम। आप कौन हो? मैं अंकल साथ में काम करती हूँ। किसके? सनी के। तो ये तो काम ही नहीं करता ना, आप कहाँ करते हो काम? ये मेरे को ये बोल रहा है पापा मैं हर सैटरडे संडे सोशल कॉजेज पे जाता हूँ, मेरे को शक हो रहा है। नहीं अंकल, हम करते हैं। अभी पिछले संडे हमने कहाँ सफाई करी थी पिछले संडे? हमने लिंक रोड। तू मत बोल, पूछने दे मेरे को। हाँ पापा। कहाँ सफाई करी है इसने? लिंक रोड अंकल। अच्छा, हाँ जी अंकल। हाँ। ये तो बहुत दिल लगा के काम करता है अंकल, सोशल कॉजेज में इतना पार्टिसिपेट नहीं तो करता है। ये लोगों सिर्फ में सैटरडे चिल्लाता संडे भी होता है रहता काम? है। ये सैटरडे संडे होता है, मतलब मंडे टू फ्राइडे नहीं करते सफाइयाँ या सोशल कॉज? सनी, मैंने कहा तो था कि मंडे टू संडे कर लेते हैं।
हाँ कहाँ था इसने पापा? नहीं तो फिर क्यों नहीं कर रहे? अंकल इतनी गंदगी होती नहीं है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ना ज्यादा लोग बाहर निकलते हैं, ज्यादा कचरा होता है सड़कों पे। पापा आप क्यों फालतू? तू चुप कर सनी, तू चुप कर। मेरे को अभी शक हो रहा है बेटा। आप फोन पे हो? हेलो, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। मेरे को शक हो रहा है। मेरे को ये बताओ, अभी लास्ट वीक ये गया सैटरडे सुबह, इसने ये कहा, मैंने कहा कहाँ था, कह रहा है पापा मैंने ना छोटे बच्चों की हेल्प करी है। हाँ अंकल हमारी बात हुई थी। अच्छा बात हुई थी। अब तू चुप कर। मेरे को ये बताओ कैसे हेल्प करी थी इसने? तो मेरे को बता दिया कैसे हेल्प करी थी इसने। वो छोटे बच्चे नहीं होते अंकल। छोटे ही हैं। छोटे बच्चे। हाँ छोटे हैं। हेल्प कैसे करी? वो एकदम ही छोटे बच्चे जो होते हैं ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल छोटे बच्चे। मेरी बात हो गई ऐसे। उनकी हेल्प कैसे करी इसने? बताना ज्योति, बताओ। तू मत बोल, वो खुद बताएगी। वो जहाँ होते हैं ना बच्चे, छोटे बच्चे, हेल्प कैसे करी? खराब होती है। हाँ तबीयत खराब है तो हेल्प कैसे करी है इसने? अरे ज्योति वो जो हमने झूला, हाँ अंकल वो छोटे बच्चों के पास झूला नहीं, जिनके पास नहीं होता। झूला नहीं, वो कह रहा है झूठ मत बोलना। ये कह रहा है पापा से। सच, सब कुछ सच बता दो पापा को, फालतू शक करते रहेंगे नहीं तो मैं टांगे तोड़ दूंगा आज इसकी। अंकल वही छोटे बच्चे जिनके पास झूले नहीं होते, उनको जाके झूले देने होते हैं, झूला झूलाना होता है, ये सब करता है। नहीं मेरे को ये बताओ, ये सैटरडे दिन में तो जाता है, ये रात में क्या करता है? कौन सा सोशल वर्क कर रहा है रात में? सनी तुम रात में भी जाते हो? रात का भी तो है ना हमारा सोशल कॉज का प्रोग्राम। तू चुप कर। हाँ, रात में अंकल उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करती। मतलब अभी मुझे उसके बारे में पता नहीं है। मेरे पास अंकल टाइम नहीं होता शाम में जाने का, तो मैं नहीं जाती शाम में। सनी जाता होगा, सनी बहुत दिल से पार्टिसिपेट करता है अंकल इन सब चीजों में। और अंकल बहुत कम लोग होते हैं जिनको रात में ये सब सर्विसेज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अंकल आपको मैं बताती हूँ, ये सनी तुम्हें याद है तुम पिछले हफ्ते एक फैमिली की तुमने मदद की थी ना, जो बिल्डिंग में रहते थे। कुछ वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम था अंकल उस बिल्डिंग में। ये बिल्डिंग में एकदम टॉप फ्लोर पे जो फैमिली थी ना, उन तक इसने पानी पहुंचाया है। कौन से फ्लोर पे गया है ये? चुप कर। 10th फ्लोर था ना सनी? 10th फ्लोर? 10th फ्लोर? बेटा इसको तो हाइट से फोबिया है बचपन से। ये 2nd फ्लोर से ऊपर ही नहीं गया, चक्कर आते हैं इसको। अंकल आप सोचिए, फिर वो अपने फियर्स को फेस करके गया इतनी ऊपर मदद करने के लिए लोगों की। ज्योति सही कह रही है पापा। तू चुप कर, मैं अभी जानता हूँ कितना सही कर रही है। मेरे को अभी भी शक हो रहा है इस पे। अरे यार ज्योति तू एक काम करना, तुम पापा को बताओ जो हम लास्ट ट्यूसडे मॉल रोड पे एक्टिविटी नहीं करी थी जो, उसके बारे में बता दो पापा को, सारा शक खत्म हो जाएगा। सनी तू खुद भी कुछ बता लेना, तब मैं ही बताऊं अंकल को। बेटा देखो आप बताओ या ये बताओ, लेकिन इस काम को ना कैरी ऑन रखना, ठीक है बेटा? हाँ जी अंकल। हाँ क्योंकि ये मैंने भी किया है जवानी में। व्हेन आई वाज यंग मैं तो बहुत करता था ये। 10th फ्लोर में मैं 12th फ्लोर पे गया था। मेरे को याद है मेरे टाइम पे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की कलीग को फोन किया था, उसने तो आपसे भी ज्यादा अच्छा झूठ बोला था। यार क्या झूठ बोलती, तेरे को याद है सनी? याद है क्या झूठ बोलती थी हाँ, वो। ओफो भाई साहब, ज्योति उतने सही से झूठ नहीं बोल पाई। ये इसमें इतना मजा नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन शी वॉज द बेस्ट। अब ये देखो नवेद और पंकित झूठ तो बुलवा लेते किसी से भी, लेकिन सच्ची बात यह है कि हम आपसे प्यार करने लगे, क्योंकि जब आप हमको नहीं जानते, जब इतना सहारा दिया हमें। हेलो मैडम, हाय, मैं बोल रहा हूँ। आप HR से बोल रहे हो ना आप? हाँ जी मैडम, मेरे को कंप्लेंट करनी है। मतलब ये मैं ऑफिस में हूँ, अभी ज्वाइन किया है मैंने पिछले हफ्ते, मतलब 10 दिन हो गए हैं। तो आप मेल कर दीजिए। नहीं मेल तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैडम ये ठीक नहीं है ना। आप ही की कंपनी के एम्प्लॉय हैं, HR ख्याल नहीं रखेगा तो फिर कौन रखेगा? या सो आई एम नॉट सेइंग कि हम देखेंगे नहीं, आप मेल कर दीजिए ना। आप फोन क्यों कर रहे हैं? नहीं मैंने फोन, मैडम आप HR में हो, अभी तो मेरी आपसे बातचीत भी नहीं। मैंने उस दिन आपको देखा था जब मेरा इंडक्शन हुआ था ना, तो HR की तरफ भी गया था मैं, आप भी बैठे हुए थे। मेरे को बहुत गलत लगा। अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया, मेरे को बहुत गलत लगा मैडम। क्या गलत लगा है आपको? और आपको जो भी गलत लगा है आप मेल कर दीजिए। नहीं मैं मेल कर दूंगा, लेकिन पर्सनली बताना चाहता हूँ मैडम, अभी जब मैंने ज्वाइन किया उसके 3 दिन के बाद ही कंपनी की पार्टी थी, आपकी तरफ से ही मेल आया था HR की तरफ से। हाँ जी याद है। तो नहीं बुलाया? नहीं मेरे को बुलाया था, मेरे को पूरा मेल अभी पड़ा है। आपने ड्रेस कोड में उसमें पिंक टाई रखा था, यू रिमेम्बर? ड्रेस कोड पिंक टाई। यस। तो मैडम ये गलत बात है ना। मतलब मैं किससे बात करूं? बॉस कह रहा है HR से बात करो जाके।
आपको क्या किस बारे में बात करनी है? नहीं, मेरे को इसी पार्टी के बारे में बात करनी है मैडम। मेरे को याद है, मेरे पास मेल आया था, मेरे को अच्छा भी लगा था, अभी अभी ज्वाइन किया पार्टी को, मेरे पे मेल आया, ड्रेस कोड पिंक टाई लिखा हुआ था उसमें। आप मुझे बताएं प्रॉब्लम क्या थी? क्या प्रॉब्लम थी? मास्क नहीं पहने थे लोगों ने, डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं, मास्क जहाँ पहने थे डिस्टेंसिंग भी फॉलो कर रहे थे, लेकिन मैडम मैंने मेल देखा ना, आप लिखते कुछ हो, होता कुछ है। जब मेल आया आपका, हमने जो हुआ नहीं, आपने लिखा है गाइस वी आर होस्टिंग अ पार्टी, एवरीबॉडी नीड टू कम, और उसमें ये भी लिखा होता ड्रेस कोड पिंक टाई। हाँ लिखा था पिंक टाई, आगे बोलिए। तो जब मैं पार्टी में पहुंचा हूँ, बाकी लोग तो और भी कपड़े पहन के आए थे, पैंट शर्ट और जीन्स भी पहन रखी थी। अब मैंने वेटर से कुछ मंगवाया, मैंने कहा एक्सक्यूज मी वेटर, कहता नो सॉरी। 3 मास्क लगा लिए मैंने, जब भी पास नहीं आ रहे लोग। ड्रिंक की जगह सैनिटाइजर पिया है मैंने, कहा चलो किसी से तो बात हो जाए। आपने तो लिख दिया मुंह उठा के पिंक टाई। ये भी तो लिखो ना कि विद डेनिम और विद सूट। मैं सबको देख रहा हूँ, सारे सूट पहन के हैं सब, मैं पटाए पिंक टाई। वो तो शुक्र है मेरी टाई लंबी थी। ऐसी पार्टी करते रहो आप, ड्रेस कोड पूरा लिख दिया करो ना, पूरा कर दिया करो ना आप। मतलब आदमी क्या सोच के जा रहा है, मैं सवेरे सवेरे तैयार हूं, मैंने कहा पिंक टाई तो हो गई, जाके देख रहा हूँ है बाकी तो सारे और कपड़े भी पहन के आए हैं, मैं सिर्फ पिंक टाई। हमने टाई लिखा था, वो नहीं। थैंक यू। वो अच्छा वो मैडम HR के लोग कमाल के होते हैं, आज अंदाजा हो गया, आप बड़े बड़े अच्छे लगते हैं यार मुझे, आप खुश भी रहती हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था, बन गया आपका। अब मनाओ पार्टी, और ड्रेस कोड अगली बार ना क्लियर कर देना। नमस्ते, क्या हाल चाल? आज 2 हैं हम, ये तृप्ति है ना। आज हम 2 लोग हैं और मैं ऐसी रैंडम नंबर किसी को मिलाऊंगा। अब ये देखिएगा कितना फर्क होता है यार बातचीत में। हेलो, क्या हाल है भाई, पहचाना? कौन साले भूल गया? मतलब कौन बोल रहा है? ओह, कौन बोल रहा है? पहचान नहीं रहा क्या? अरे भाई बोलना, कौन है? तो बोल तो रही हूँ। अच्छा फोन कर। देखा, अब यही नंबर रीडायल कर रहा हूँ मैं, और तृप्ति का नंबर है। हेलो, हाय, पहचाना? हेलो, पहचाना? हाँ, कौन? डोंट टेल मी तुम मेरी आवाज भूल गए। अरे नहीं मतलब याद, पता नहीं। अच्छा गेस तो करो प्लीज। ओके, मुझे आवाज जानी पहचानी सी तो लग रही है। मोनिका बोल रही है ना? ओह, अब ये मोनिका कौन है? अरे नहीं मतलब अभी ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है ना, कौन बोल रहा है? लो, इतनी प्यार से मैं बात कर रही हूँ और तुम आवाज ही नहीं पहचान रहे हो, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं बात करने का। मैं रख रही हूँ फोन। 1 2 3। हेलो, अरे यार कुछ टाइम तो पहचानने का, मतलब लेट मी गेस। मतलब हम लोग कब मिले थे, ये कुछ थोड़ा सा टाइम बता सकते हो? मेरी आवाज से तुम्हें इतना प्यार था और अब आवाज ही नहीं पहचान रहे। ओके, अदिति बोल रही है, अब तो मैं पक्का 100% श्योर हूँ। सो सारे राज निकल कर आ रहे तुम्हारे। नाउ हु इज अदिति? अरे यार मजाक मत कर, तू ही है, मुझे पता है, पक्का 100% श्योर हूँ मैं। तुम नहीं पहचान पा रहे हो, मैं फोन रख रही हूँ यार, ये तो बहुत बेइज्जती हो गई मेरी। नहीं अरे यार हर बात पे फोन काट रही हूँ, इनमें बात तो करो। नहीं, मैं फोन रख रही हूँ। अरे यार हिंट तो दे यार। ठीक है, अब हिंट भी दूं, आवाज भी सुनाऊं और हिंट भी दूं? ओके ठीक है, मैं एक हिंट देती हूँ। याद है वो उस दिन जब हम लोग वहां पर गए थे साथ में मेट्रो से? समझ गया हूँ यार, तो तानिया बोल रही है, मुझे समझ गया। फाइनली तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन इनको क्यों नहीं पहचाना? इनकी आवाज क्यों नहीं पहचानी तुमने? किनको? अरे पापा। मैं ही कह देता हूँ बेटा, आप पहचाना?
अभी इससे पहले किया था ना मैंने थोड़ी देर पहले। हेलो तुमने पहचाना? है? ये होता है। अब बता दो सबको क्या क्या हो रहा है यहाँ। बाय। हेलो हाय हाय। मधुर। हाँ मधुर बोल रहा हूँ। मधुर मैं नुपुर की फ्रेंड बोल रही हूँ। हाय हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छी नहीं हूँ मधुर, क्योंकि मेरी आई डोंट नो मैं आपसे कैसे कहूँ, लेकिन नुपुर बहुत परेशान है। क्या हुआ उसे? ये फोन ही नहीं उठा रही वो, मैं फोन कर रहा हूँ तो। आई नो वो नहीं उठाएगी, वो नहीं बात करेगी, मेरे साथ ही है, मैं उसके ही घर पे हूँ। क्या हो गया उसको? मधुर। हाँ मैं नुपुर को लेके गई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर पास क्यों? क्योंकि टेस्ट कराया है। टेस्ट? पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है? रिजल्ट पॉजिटिव है। हेलो। हाँ जी सुन रहा हूँ। क्या हो गया ये? मैं तो नशे में भी नहीं था, सब कुछ मैं उसको मना भी किया था। एक बार मेरी बात करा दो यार उससे, वो जल्दी। मैं जब से फोन कर रहा हूँ प्लीज। सही में पॉजिटिव है? पॉजिटिव आया है, घर पे भी बता दिया है उसने अपने पापा। अरे क्या बात कर रहे हो? पापा को भी बता दिया है। ओह अरे एक बार मेरी बात तो कराओ उससे आप। वो सुन रही है, स्पीकर फोन पे हूँ मैं, नहीं बोल रही। हेलो नूपुर। वो सुन रही है। नूपुर और चला जाऊँ मैं घूमने, इंसेंटिव लेके मस्ती करने, फंस गया ना। पापा आ गए, नुपुर को पापा आ गए। एक सेकंड। नमस्ते अंकल। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या है ये? क्या है? पॉजिटिव है रिजल्ट। अंकल मैं आप सच बता रहा हूँ अंकल, मैं अपनी कसम खा रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं अंकल। मैं रिजल्ट पॉजिटिव कह रहा हूँ। अंकल मैं भी शादी की हाँ कह रहा हूँ, पर लेकिन ये साला हुआ कैसे पॉजिटिव अंकल? बहुत लोगों का हो रहा है, इसका भी पॉजिटिव है डेंगू। अभी मैंने पढ़ रहा था ये रिजल्ट, ये कॉपी लेके ये टेस्ट करवाने गई थी डेंगू का, तो मैंने कहा इधर देखो, इधर लाओ, कहती पॉजिटिव है डेंगू। अच्छा डेंगू हुआ है? डेंगू हुआ है। सब कुछ सही हो जाएगी, गोली दो, दवा, सब कुछ सही हो जाएगी, डेंगू ही तो है। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है जी 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 सुनो। ठीक है अंकल। सुनो। हाँ, जी। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा टेस्ट कर रहा था, देख रहा था कितना पॉजिटिव आया, तो मैं नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। हेलो शीतल जी। हाँ जी बोल रही हूँ। शीतल जी मैं आपके हस्बैंड की कंपनी से बोल रहा हूँ। एक्चुअली आपके हस्बैंड का फोन लग नहीं रहा था, तो आपका नंबर था हमारे पास, तो मैंने इसलिए आप बात कराती हूँ। नहीं अब मेरी बात सुनिए शीतल जी, बात मत कराइए, हस्बैंड से बात मत कराइए, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने अच्छा हुआ आप ही से बात होगी डायरेक्ट। हेलो। हाँ जी, तो शीतल जी मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि अभी आपको मालूम है लॉकडाउन में ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम है। हाँ जी हाँ जी। तो शीतल जी हमारी कल ही बोर्ड मीटिंग हुई थी, तो उसमें डिसाइड किया है कि अब कंपनी में जैसे मान लीजिए 250 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो हम उन 250 एम्प्लॉयज में से कुछ को हम ऑफिस बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये देखना चाहते हैं कि क्या जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो बैलेंस लेके चल रहे हैं, घर का काम और ऑफिस का काम, तो लाइफ बैलेंस है उनकी नहीं। तो शीतल जी हम ये पता करना चाह रहे हैं कि कौन से एम्प्लॉयज को हम बुलाएं, किसको ऑफिस में बुलाएं 8-9 घंटे के लिए। अच्छा मतलब जी आपका ये है कि थोड़े से बंदों को आप चाहते हो कि ऑफिस में बुला लें, मतलब हाँ ऑफिस में बुला लें हम थोड़े से बंदों को। एक सेकंड होल्ड करिए जी, मैं जरा थोड़ा एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ जी मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा इधर आ जाइए ना, उधर करीब में बैठे थे। अच्छा करीब में बैठे थे। तो शीतल जी आप बताइए
मैं मतलब पहले हम ना ये सिलेक्ट करेंगे कि किन लोगों की वजह से बैलेंस नहीं हो पा रही है लाइफ, तो उनको हम बुलाएंगे। मैं बताती हूँ कि मेरे को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। इनको ये नहीं मालूम कि नहाने के बाद जो तौलिया है उसको कहाँ पिराना है। ओहो, नहाने के बाद की तौलिया नहीं पता कहाँ रखनी है, ये नहीं मालूम इनको। मैंने इनको 1000 बार बोला चाय पीने के बाद कप लेकर आयो, छोड़ कर आ जाते हैं। इनको बुलाओ। नहीं मैं पहले वो सिलेक्ट करेंगे ना। पोछे रास्ते में आना जाना करते रहते हैं, तो ऑफिस में कैसे कर, आप इनको बुलाओ। मैं तो कहती हूँ ऑफिस गए 11 घंटे लगाए 12 घंटे लगाए तो रहेगा, कितने भी घंटे लगा लो, काम होना चाहिए ना ऑफिस में। अब देखो एक बात है कि रात को मूवी देखने को मना नहीं किया है, मूवी देखते हैं, पर वो तो इतना तो दूसरे कमरे में आवाज नहीं आए। अच्छा, बहुत तेज मूवी देख रहे हैं, तेज वॉल्यूम में। तेज वॉल्यूम बोल दिया, 12 बार बोल दिया, वॉल्यूम तो थोड़ा धीमे रखना। रात भी मूवी देखी है इन्होंने? हाँ जी, रात भी मूवी देखी है। कौन सी देखी है? कंचेडियन देखी है। कंचेडियन, ये कौन सी है मूवी? हाँ जी, वो कोरोना पे नहीं बनी हुई है अभी मूवी। अच्छा, कंचेडियन, मैं समझ गया। ठीक है मैडम, मैं जरा शॉर्टलिस्ट करके देखता हूँ। मेरी बात सुन लो। हाँ जी। इनको कुछ नहीं पता, पोछा लगा हुआ है, चलते हुए जाते पोछा में। आप मैं कहती हूँ कल को बुला लो इनको। मैडम, मैं रजिस्टर में नाम लिखना पड़ेगा इनका बुलाने के लिए। अरे तुम्हें कहते इनका नाम लिखो ना, सबसे पहले लिखो इनका नाम। तो अभी नहीं लिख सकता ना? क्यों नहीं लिख सकते जी? वो दूसरे कैबिन में रखा है ना रजिस्टर। चले जाओ ना वहां पर उठ कर आप। अभी तो नहीं जा सकता मैडम मैं। क्यों नहीं जा सकते आप? क्योंकि मैडम यहाँ पोछा लगा हुआ है ना। कुछ दिन की बात है, अभी उनको वहीं रखो, ठीक है? मैं उनको समझाऊंगा वो पोछे में ना चले, और तौलिया वालिया भी जगह पे रखे, ठीक है? आप फिक्र मत करना। ओ जी, बड़े समझ गए आपसे, इनसे कोई काम नहीं होने वाला। चलिए मैडम, आप फिक्र मत करिए, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है मैडम, बाय। ठीक है। हेलो। Hi, who is this? I'm actually pretty new to this city. I'm a supermodel, but इस शहर में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही because you know I wanted to park my car मगर जगह नहीं मिल रही है, and I saw this empty space in front of your house, but I just wanted to ask you, can I park my car here? हाँ, कौन बोल रहे हो आप? I'm actually a supermodel and I went out for shopping, but इस शहर में मैं नई हूँ, and I was looking for a space to park and I'm not getting any space, but आपके घर के सामने मुझे जगह मिली है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि parking is not allowed. अच्छा, तो आपको गाड़ी खड़ी करनी है घर के बाहर? राइट, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि टायर में से हवा निकाल दी जाएगी। नहीं, ठीक है, कोई नहीं, आप कर लो, गाड़ी खड़ी कर लो, कोई बात नहीं है, मतलब देख लेंगे। Really? Are you sure? हाँ, मतलब कितनी देर के लिए खड़ी करनी है? Just 7 days. क्या 7 दिन? 7 दिन मेरी भी तो गाड़ी है, 7 दिन। चलो मैं देखता हूँ, मेरी गाड़ी कहीं और एडजस्ट करता हूँ। ठीक है। Really? How sweet of you. चलो, I'll see it, कैसे हो सकता है ना? Darling, I think we've got the space. You can park the car क्योंकि मेरी तो फ्लाइट है। I'll just catch अच्छा, आप निकलो, ऑस्ट्रेलिया निकलो, आप ऑस्ट्रेलिया निकलो, मैं बाकी बात कर लेता हूँ। हेलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल कहाँ लोग पार्किंग देते हैं। और कौन बोल रहा है भाई, कौन बोल रहा है? ये मेरी वाइफ थी, ये तो मॉडल हैं। मैं इनका बिजनेस भी देखता हूँ। ये जा रही ऑस्ट्रेलिया, तो गाड़ी मैं ही चलाऊंगा अब इनके पीछे। तो भाई थैंक यू सो मच। तो कल मैं भेज देता हूँ, वहीं पार्क कर दूं ना जहाँ लिखा हुआ है हवा निकाल दी जाएगी 7 दिन के लिए। नहीं यार, नहीं भाई, 7 दिन ज्यादा हो जाएंगे यार, 7 दिन के लिए नहीं होगी। 7 दिन? अभी तो आपने मैं एयरपोर्ट छोड़ के आ रहा हूँ, इनको ड्रॉप करना हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया जा रही है, फिर मैं। अरे सुनो यार, हाँ। सुनो भाई, बात सुन भाई, 7 दिन ज्यादा हो जाएंगे यार, नहीं मेरे को, मेरे से नहीं। 5 दिन मैनेज कर लेना, 5 दिन मैनेज कर लेना, ठीक है? अरे नहीं यार, गाड़ी चाहिए होती है घर के बाहर से, फिर मेरे को मेरी गाड़ी दूर खड़ी करनी। अभी तो कहा है कि लगा सकते हो 7 दिन के लिए। अरे भाई, मैं नहीं दे सकता यार। क्यों नहीं दे सकते भाई? क्यों नहीं दे सकते? नहीं दे सकता यार, क्या कोई जबरदस्ती है क्या? मेरे घर के बाहर की जगह नहीं दूंगा। नहीं तो पहले बात करिए ना, हमने ये तो नहीं करानी है। मैंने डार्लिंग से कहा है, डार्लिंग बात कर लो थोड़ी। पहले उनको कहा है डार्लिंग से, आपने मना करा, आपने कह दिया, अब बात कर रहे हैं वहां पे।
नहीं करवा रहा भाई, मैं पार्क नहीं करवाऊंगा। पार्क तो वहीं पे होगी भाई, पार्क मत करियो, हवा निकाल दूंगा। हवा कैसे निकालो? अच्छा हवा निकाल दोगे आप? हवा निकालोगे आप? हाँ हवा निकाल दोगे आप? हाँ निकाल दूंगा। तो फिर एक काम करो, मेरी एक गाड़ी और है, मेरी एक गाड़ी और है, उसमें हवा ज्यादा हो गई थी, तो 35-35 कर दोगे सारे टायरों में, चारों में? अब तो पागल है क्या यार तू? पागल मैं नहीं हूं, ये दुनिया पागल हो रही है। डार्लिंग के चक्कर में पार्किंग दे दी तूने, हैं? मेरे चक्कर में नहीं दे रहे यार, कमाल है, ऊपर वाले मुझे बचा ले। भाई रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा था, मैं मुर्गा बना रहा हूं, किसी को कोई पार्किंग नहीं चाहिए, लेकिन तेरी फितरत पता चल गई मेरे को, बिल्कुल पता चल गई। पार्क वही होगी गाड़ी। हेलो, मैं ज्योति मैडम। हाँ कौन? ज्योति मैडम, मैं आप अभी आए थे ना मॉल शॉपिंग करने, आपको याद है? मैं उसका मैनेजर, जहां आप अपने बेटे के साथ आए थे आप डिस्काउंट पे, यू रिमेम्बर? हाँ बोलिए। मैं आपसे थोड़ी बात करना चाह रहा था मैडम, डोंट माइंड, आपका नंबर मेरे को बिल पे ही मिल गया था, तो मैंने कहा बात कर लूँ मैं आपसे। मैडम आपका बेटा बहुत क्यूट है मैडम, आपको तो होश ही नहीं था, अगर आपको याद हो, आप तो डिस्काउंट के चक्कर में अपना बच्चा ही भूल गए थे, इधर उधर घूम रहा था, यू रिमेम्बर? आपने कहा था भाई साहब जरा इसको देख लेना काउंटर पे, आई वाज देयर, मेरी लैप पे ही बैठ गया था थोड़ी देर के लिए, यू रिमेम्बर? हाँ हाँ बोलिए, मतलब हाँ नहीं मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया है कि बहुत प्यारा बच्चा है आपका, बहुत प्यारा और बहुत मासूम है, यू नो। हाँ ठीक है, हाँ भैया है तो चलिए। नहीं ठीक है। नहीं मैं थोड़ी सी बात बता रहा था, ऐसी मैं उससे बातें कर रहा था, मेरी लैप पे बैठा हुआ था, मैंने कहा बेटा घर पे मम्मी पापा ठीक? कह रहा है, अब इतना प्यारे, यू नो, इतने प्यार से उसने बोला, मम्मी घर पे क्या ठीक, घर पे तो बवाल मचा हुआ है अंकल, घर में EMI का बड़ा चक्कर है, मम्मा ने बहुत सारी चीजें। नहीं मैंने तो मुंह पकड़ लिया, मैंने कहा पागल हो गया, सब सुन लेंगे। ये सारी बातें आप उससे क्यों कर रहे थे? नहीं मैं नहीं कर रहा था, वो खुद ही मासूम है तो बताया जा रहा है, सारी बताया जा रहा है, लेकिन आपकी तारीफें बहुत करी हैं, मेरे से कह रहा है मम्मा का निशाना बड़ा अच्छा है। क्यों? मैंने भी यही पूछा, मैंने कहा क्यों? कह रहा है चप्पल फेंक के मारी थी पापा के, सीधी माथे पे लगी। बेचारा मासूम इतना है, कह रहा है पापा तो कलर भी चूज नहीं कर सकते, जो मम्मी कहती है वही पहनने लगते हैं, मतलब हरा उनको नफरत है हरे से, लेकिन नहीं जी ग्रीन डालो। कमीने, मैं तेरे को वही जुत्ती फेंक के मारूंगी। बात मत करो। नहीं मैं तेरे को वही जुत्ती फेंक के मारूंगी। तूने मेरे बच्चे से क्या बात? नहीं मैंने नहीं, आर्यन को मत बुलाना, आर्यन को अगर छू भी दिया ना, टच भी कर दिया, मैं बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें रेडियो में बोल रहा हूँ, फिर मैं। ये बच्चे हैं, ये झूठ बोल देते हैं। कोई झूठ नहीं, मासूम बच्चे भगवान का अवतार होता है, कोई झूठ नहीं बोलता है, सब बताया मेरे को, समझ गए? अभी देख मैं तेरी क्या हालत करती, तेरा नंबर आ गया मेरे पास। तुम्हारा नंबर पहले मेरे पास आ गया था ना, इसलिए मैंने हालत तुम्हारी खराब कर दी ना। मेरी बात सुनो, चिल्लाना मत, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पति देव हैं ये जिन्होंने मुर्गा बनवाया तुम्हारा, सुनो ना। ये बच्चे झूठ बोलते हैं, इनकी बातों पे भरोसा मत करो। आप ही की बातों पे भरोसा कर रहा हूँ, बच्चे कहाँ से सर। लेकिन आपसे बात करके बड़ा मजा आया मुझे, झूठ बोल रहा है बच्चा यार, इसको मैं। Hello. Hi, is that Kiara? Yeah. Hi Kiara, this is Aryan this side. I'm sorry, do I know you? You don't really know me, but I recently met you. Actually, met you भी नहीं, मैंने आपको देखा था। Okay. और बहुत मुश्किल से, ट्रस्ट मी, बहुत मुश्किल से आपका नंबर निकाल पाया हूँ। सो कियारा, आई सॉ यू GK2 में लास्ट वीकेंड। आप आई थिंक मैं कैफे से निकल रहा था और आप अपनी गाड़ी उस टाइम निकाल ही रही थी, सो मैं भी थैंकफुली उसी सेम रास्ते पे ही था जहाँ पर आप थी। तो मतलब वो तो ठीक है, बट वेयर डिड यू गेट माय नंबर फ्रॉम? खूबसूरत लड़कियों के नंबर मिल ही जाते हैं। ओके, ये मैंने पहली बार सुना है। I'm really sorry for this bad pickup line. ओके, शायद मैंने आपको नहीं देखा, बट या आई वाज। होपफुली अब देखेंगे, आप जल्दी ही मिलेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो। जी, व्हाई नॉट। एंड कियारा, आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट जब आपकी गाड़ी थोड़ा आगे थी, फिर मैंने भी रेस दी और मैं भी आपके साथ थोड़ा सा आगे लेके आया, आप थोड़ा और आगे गए, मैं थोड़ा और आगे आया, रेड लाइट थी, आपने रेड लाइट जंप कर ली, और फिर जब ग्रीन हुई तो मैं आपके पीछे आया। और आई एम रियली सॉरी, आपको बहुत चीज़ी तो नहीं लग रहा ना अभी? नहीं, आई थिंक मुझे वो गाड़ी याद है, बट आपके क्लासेस से मैंने आपको देखा नहीं शायद। आई थॉट आप मेरे साथ रेस कर रहे हो, तो मैंने भी भगा दी। और जैसे कि यार लाइफ में बहुत सारे मोड़ आते हैं ना, वैसे ही आई रिमेम्बर उस दिन भी एक मोड़ आ गया होगा जब आपने एकदम से ऐसे कट मारा था। मेरी गाड़ी पे थोड़ा सा स्क्रैच भी पड़ गया था, बट आई एम सो सॉरी। नहीं, इट्स ओके। बस हमारे रिश्तों में, हमारे रिलेशनशिप्स में अगर स्क्रैच ना पड़े। लेट्स कट द चेज एंड टेल मी कि कॉल क्यों करा है मुझे। पापा से बात करवाने के लिए।
Oh my God, I think you are going very fast. I'm not sure. Compared to what you were driving that day, उतना fast तो नहीं चला रहा है. I mean, पापा से अभी बात करने की क्या जरूरत है? अभी तो we started talking ना. Because Papa is in Delhi traffic police, no? And you were driving really fast. आपने रेड लाइट भी जंप करी, गाड़ी पे स्क्रैच भी आ गया था. So, पापा? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, रुको. हाँ जी मैडम, ये हमारे लौंडे से बात हो गई आपकी. ये आपने उस दिन गाड़ी चलाई है, ये जीके पे. आप 90 से ऊपर थे, रेड लाइट आपने क्रॉस करी है. मेरे लौंडे ने खुद देखा है आपको, और आप वहां से भागे, स्क्रैच भी पड़ गया गाड़ी पे. आई डोंट नो आपने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी कि नहीं. ऑफेंस है ये, ऑफेंस. लाइसेंस है आपके पास? जी अंकल. कॉल हिम पापा. नो नहीं, कुछ भी बोलो. और गाड़ी के कागजात पूरे हैं? जी. गाड़ी तेज क्यों चला रहे थे आप? गाड़ी क्यों तेज चलाई आपने? मतलब मैं थोड़ी एक सेकंड बेटा, तू कितने पे था उस टाइम? पापा मैं तो 40 पे था. हाँ. लेकिन ये मेरे आगे एकदम जूम करके निकल गई. तो इसका मतलब आप 100 क्रॉस कर रहे थे? नहीं, इतना नहीं होगा. मतलब आपका पेनल्टी बताता हूं मैं. आपको या तो कोर्ट आना पड़ेगा या फिर चालान यहां से भेजेंगे. गाड़ी जब्त होगी, आपको भी जेल हो सकती है. आर्यन, कैन यू प्लीज हैंडल दिस? मेरे से बात करो ना. आर्यन तो खुद बंद हो जाएगा अगर गाड़ी तेज चलाएगा. नहीं मतलब मैं काम करता हूँ मैडम, मैं कोर्ट की डेट भिजवाता हूँ आपको, ठीक है ना? आर्यन, कैन यू प्लीज टॉक टू योर डैड? आई विल टॉक टू हिम. पापा, कोर्ट की डेट कोई नहीं भिजवा रहे आप. हम घर चलते हैं ना. तो घर चलते, चलान लेके घर चलेंगे, ठीक है? नहीं, हम आते हैं फिर. मतलब हाँ. नहीं, मैं नहीं, सॉरी. कोई सॉरी वॉरी नहीं, कोई सॉरी वॉरी नहीं. गाड़ी तेज चलाओ, गाड़ी का रूल तोड़ो, सबके लिए एक है, ठीक है? आर्यन हो या फिर क्या नाम है तुम्हारा बेटे? करीना नहीं, क्यारा. आज के बाद याद रखना, कभी गाड़ी तेज चलाई ना, वैसे चलान भेज रहा हूं मैं, कभी गाड़ी तेज चलाई, गाड़ी जब्त होगी, आप बंद हो जाओगे. पब्लिक ऑफेंस है ये, ट्रैफिक ऑफेंस है, इसको नहीं तोड़ना है. जी. हाँ, मैं चलान भेजूंगा. मैं जा रहा हूँ, ठीक है? हाय कियारा, आर्यन अगेन. हम कब मिल रहे हैं? तुम्हारे पापा चले गए? हाँ, पापा गए ना. बताओ. शट द अप. हेलो, इज दैट मिस्टर विकी? हाँ जी, बोल रहे हैं जी. मिस्टर विकी, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम व्हाट्सएप इंडिया. व्हाट्सएप इंडिया. सर, आप देख रहे होंगे ना, आपको व्हाट्सएप प्राइवेसी को लेके आपके पास नोटिफिकेशन आता होगा, वो अग्री करना है ना आपको? नहीं, आप मेरी एक बात सुनिए ध्यान से. हाँ जी. क्यों करूं मैं ओके उसको? क्योंकि सर आप व्हाट्सएप चला रहे हो ना, एंड वी आर फ्रॉम व्हाट्सएप. नहीं, आप हो, उससे मुझे क्या लेना देना, पर हम ओके क्यों करें? क्यों करूं मैं ओके? सर, आप मुझे बताइए कि प्रॉब्लम क्या है. आप मुझे प्रॉब्लम बता दो कि ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं देख रहा हूँ कई बार नोटिफिकेशन भेजा, आप अग्री नहीं कर रहे हो. क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे प्रॉब्लम भैया, मैं क्यों बताऊं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, किसी को क्या भेज रहा हूँ, मैं क्यों बताऊं आपको? नहीं, आपको हमसे कुछ प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं. आप मतलब ये क्या पूरा ढकोसला है आपका? आप तो बेवकूफ बना रहे हो. नहीं, कोई ढकोसला नहीं है सर. माइंड योर लैंग्वेज. कोई ढकोसला नहीं है, कोई ढकोसला नहीं है. आप तो हमारी रजाइयों में घुसने की कोशिश कर रहे हो. सर, आप मेरे को समझ में नहीं आ रहा. आप ना खामखा आर्ग्यू कर रहे हैं. क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? आपको सिर्फ अग्री दबाना है. आपको क्या डर है? डर क्या है? सर, डर की बात नहीं. हम क्यों आपको अपने आप, फिर वही बात हो गई ना. मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ, किसी को क्या भेज रहा हूँ, मैं क्यों बताऊं आपको? क्यों आपको मैं डाटा लेने दूं अपना? नहीं, अगर हमें पता चल भी गया तो क्या हो जाएगा ऐसा सर? आपको ऐसे कैसे पता चल जाएगा? आप फिर से बेवकूफ बना रहे हो. देखो, नहीं, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अगर अग्री दबाते हो, प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई साहब, मेरी प्राइवेसी चली जाएगी. मैं क्यों बताऊं दुनिया को? क्यों जाएगी प्राइवेसी? कभी गई है? आप ये बताइए, कभी गई है आज तक? ओके, मैं आपको बताता हूं. आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है ना. मैं आपको बताता हूं. आपका एक ग्रुप है, आप ही ने क्रिएट किया है, जिसका नाम है लौंडा गैंग. उसमें आप रात को 1:30 बजे 2 बजे किस तरह के फोटोग्राफ्स, किस तरह के वीडियो शेयर करते हो? कभी बताया है व्हाट्सएप ने किसी को? आप उस ग्रुप में 15 लोग हो, और ये बात हम सिर्फ 16 के बीच में है. आप 15 और मैं हम व्हाट्सएप. कभी बताया मैंने? कभी भी मेरे मुझसे कभी नहीं निकला. आप इसको छोड़ो. हमारे पास कैमरा, फोन और माइक्रोफोन एक्सेस भी है. अभी लेटेस्ट पिछले हफ्ते आपने अपने बॉस से बात करी थी, वीडियो कॉल करा था आपने. वीडियो कॉल खत्म होते ही आपने कहा था का समझता क्या है पता नहीं अपने आप को, और अब भी आप ये दिखाते हो कि आप उसकी इज्जत करते हो. कभी बोला है हमने? कभी बोला है? कितने साल से आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो? नहीं, एक बात बताइए, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? आपने अपनी वाइफ को मैसेज किया कि आप मीटिंग में हो, है ना, कि मीटिंग है, देर तक रुकना पड़ेगा.
और आप लड़कों के साथ, मुझे पता है ना कहां बैठे हुए थे, बोला है हमने, बोला है। आप एक बार बता दिए, एक बार भी बोलिए एक बात, इससे ज्यादा क्या ट्रस्ट की बात होगी। रिसेंटली आपने अपने, आई थिंक आपके चाचा ही हैं, हाँ चाचा ही लगते हैं, उनको अपना पूरा अकाउंट डिटेल दिया है, हाँ, विद IFSC कोड, विद पासवर्ड। मैंने बताया किसी को आपका क्या पासवर्ड है? आपका क्रश था ज्योति, ये भी मालूम है मुझे। अभी रिसेंटली आपने ज्योति को एक व्हाट्सएप लिखा और लिखते डिलीट कर दिया। आई नो क्रश है, याद आती है मुझे ये तक मालूम है, मैंने उस मैसेज में आपने क्या लिखा था, कभी बोला है मैंने? हेलो मिस्टर, हेलो। यस सर। सुनो यार, आप जो भी हो, मुझे नोटिफिकेशन दोबारा भेज दो, मैं अग्री कर दूंगा। सर आपकी मर्जी है, आप अग्री करें ना करें, मैं जबरदस्ती तो कर नहीं रहा, ये आपकी मर्जी है सर। मैं तो नवेद बोल रहा हूँ, आपका डेटा लीक किया था आपके दोस्त जगदीश ने, उन्होंने कहा था आपका मुर्गा बना दें, और मैं फोन रख रहा हूँ इससे पहले कि आप शुरू हो जाएं। सर थैंक यू सो मच, सोच समझ के करिएगा जो भी कुछ करिए।